वेलकम फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम यू एट एमपीएस मोटिवेटर्स। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स पर। फ्रेंड्स, माई सेल्फ मुकेश कुमार पांडे। आज के सेशन में एमपीएस मोटिवेटर्स के माध्यम से इट इज़ द इंट्रोडक्शन क्लास फॉर द क्लास 11th इंग्लिश पेपर बिहार बोर्ड प्रोज सेक्शन से। And this is the chapter number 3 and its name is A Snake in the Grass and its author name is R.K. Narayan। फ्रेंड्स, आज के सेशन में क्लास 11th प्रोज सेक्शन से इंग्लिश पेपर बिहार बोर्ड का चैप्टर नंबर 3 जिसका इंट्रोडक्शन क्लासेज में हम जानेंगे इंट्रोडक्शन अबाउट ऑथर, लेखक का परिचय, एंड सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द टाइटल। जो टाइटल लिखा गया है ऑथर के द्वारा, जो एक्सट्रैक्ट लिखा गया है जिसका नाम है ए स्नेक इन द ग्रास, इस शीर्षक का क्या उद्देश्य है, ये टाइटल देने के पीछे क्या कारण था आर के नारायण का, इसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन अबाउट ऑथर अर्थात आर के नारायण का परिचय, क्योंकि आज का चैप्टर जो है आर के नारायण के द्वारा ही लिखा गया है एंड इट्स नेम इज ए स्नेक इन द ग्रास। चलते हैं सबसे पहले आर के नारायण के बारे में जानते हैं। आर के नारायण, द फुल नेम इज रसीपुरम कृष्णास्वामी अय्यर नारायण। He was born in the year of 1906 in Madras in Tamil Nadu, and the new name of Madras is Chennai। 1906 ईस्वी में आर के नारायण रसीपुरम कृष्णास्वामी अय्यर नारायण, कंप्लीट नेम, शॉर्ट में आर के नारायण। 1906 में चेन्नई में, तमिलनाडु की राजधानी मद्रास अर्थात आज का चेन्नई में इनका जन्म हुआ था। ही कंप्लीटेड हिज एजुकेशन फ्रॉम चेन्नई यूनिवर्सिटी एंड ही बिकेम ए वेल नोन ऑथर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ऑफ आवर कंट्री। ही वॉज वेरी फेमस एमोंग वर्ल्ड, एमोंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ही बिकेम an eminent author of English literature and he spreaded name and fame of India among other countries in the world। भारत के एक बहुत ही नामी गिरामी अंग्रेजी साहित्य के साहित्यकार बने थे आर के नारायण। He became a great novelist, he became a great short stories writer and also he was an eminent essayist। उपन्यासकार भी थे, एक महान उपन्यासकार भी थे आर के नारायण। शॉर्ट स्टोरीज राइटर, छोटी छोटी कहानियों के लेखक भी थे, निबंधकार भी थे। ओवरऑल ही वॉज ए वर्सटाइल जीनियस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ऑफ आवर कंट्री। ड्यू टू आर के नारायण, the name of India was spreaded in other countries for the English literature। आर के नारायण केवल भारत में ही नहीं, भारत के बाहर कई देशों में एक नामी गिरामी चेहरा रहे हैं अंग्रेजी साहित्य के, जिन्होंने भारत का नाम पूरे वर्ल्ड में रोशन किया। हिज फेमस नोवेल गाइड, आपको याद भी होगा, गाइड जो उपन्यास लिखा गया था आर के नारायण के द्वारा ही लिखा गया था। एंड ही रोट मैनी कलेक्शंस ऑफ एसे एंड शॉर्ट स्टोरी राइटिंग। बहुत से छोटे छोटे कहानियों का कलेक्शन इनके पास में है, बहुत से निबंधों का कलेक्शन इनके पास में है। आर के नारायण वाज अवार्डेड पद्म विभूषण by the government of India
He was also awarded Filmfare Award due to his story, and he also got साहित्य अकेडमी अवार्ड। बहुत से प्रकार के अवार्ड इनको मिले हैं इनके लिटरेचर कैरियर में। ओवरऑल आप जान सकते हैं कि एक बहुत महान हस्ती थे अंग्रेजी साहित्य के, हमारे देश भारत के। आर के नारायण डाइड इन द ईयर ऑफ 2001। 2001 में इनकी मृत्यु हो गई। आज का जो शॉर्ट स्टोरी है ए स्नेक इन द ग्रास, घास में सांप, अर्थात घास फूस में कोई सांप छिपा हुआ है, उसी के बारे में आज की स्टोरी में बता रहे हैं आर के नारायण, ए स्नेक इन द ग्रास। अब क्या कंडीशन था कि इनको ये टाइटल देना पड़ा ए स्नेक इन द ग्रास? एक्चुअली जो कहानी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, और यह कहानी एक फैमिली की है, एक परिवार की है, जिस फैमिली में लगभग 4 to 5 मेंबर्स रह रहे हैं। इट वॉज द मॉर्निंग टाइम, सुबह का समय था। ऑल पर्सन्स, ऑल इनमेट्स ऑफ द हाउस वेयर स्लीपिंग, दे वेयर टेकिंग साउंड स्लीप इनसाइड द हाउस। घर के जितने भी मेंबर्स थे, घर के अंदर सभी लोग सो रहे थे, सुबह का समय था। ए स्नेक केम एंड इंटर्ड इन द कैंपस ऑफ दैट हाउस। एक सांप बाहर से चल करके आता है और रेंगते हुए गेट के नीचे से उस घर के कैंपस में आकर के और कहीं घास में छिप जाता है। और यह जो सीन है, यह जो कंडीशन है, एक साइकिलिस्ट के द्वारा देख लिया जाता है। एक साइकिल चलाकर कोई व्यक्ति गुजर रहा होता है उस गेट के सामने से, और वह व्यक्ति देख लेता है कि एक सांप इस घर के अंदर प्रवेश किया और इस घर के लॉन में, कैंपस में जाकर के घास में कहीं छिप गया। फैमिली जो मेंबर्स है वे सब लोग सो रहे हैं, उनको जानकारी नहीं है। उस साइकिलिस्ट यानी उस साइकिल चालक के द्वारा बेल बजाकर, घंटी बजाकर के घर के लोगों को जगाया जाता है और सूचना दी जाती है कि एक स्नेक आपके इस कैंपस में घुस गया है। सो फ्रेंड्स, ये जो कहानी है इमेजिनेशन, एक कल्पना पर आधारित है आर के नारायण के द्वारा, बट दिस स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग, entertaining. It will provide you a lots of fun whenever you will go to reading the complete lines of the story. अगर आप इस अगर आप इस कहानी के एक एक पंक्ति को पढ़ेंगे और इसका अर्थ आप लगाएंगे तो आपको पता चलेगा बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इंटरटेनिंग स्टोरी है आर के नारायण के द्वारा। तो जो टाइटल है उसका उद्देश्य यही है कि एक सांप आकर के कैंपस में घुस गया है, बैठ गया है, घास में छिप गया है, परिवार के लोगों को पता नहीं है। अब परिवार के लोग जब जगते हैं उस सांप को सर्च करना शुरू करते हैं, ढूंढना शुरू कर देते हैं। आगे क्या होगा, कल के हमारे जो सेशन होगा समरी क्लास, उस समरी क्लास में कल हम डिटेल्स में आपको बताएंगे, सारांश हिंदी में, सारांश अंग्रेजी में, because it is the introduction class today, and in the introduction class I will assert only 2 matters. The first, introduction about author, and the second, objective of the title. उम्मीद करते हैं आज का सेशन क्लास 11th के वजह से सभी स्टूडेंट्स जो अपने घर पर बैठकर तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए फ्रूटफुल होगा। अभी तक आप सभी व्यूअर्स, आप सभी फ्रेंड्स जो हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस देखें, लाइक करें, पॉजिटिव कमेंट्स करें, फ्रेंड्स में शेयर करें, अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में, फॉर द कंप्लीट समरी ऑफ द चैप्टर ए स्नेक इन द ग्रास, रिटन बाय आर के नारायण. Till then, thank you very much.